विश्व अल्जाइमर दिवस के अवसर पर शिवम हायर एजुकेशन फाउंडेशन एवं पटेल नर्सिंग कॉलेज काजाकोटी पूर्णिया के प्रांगण में छात्र छात्राओं द्वारा 3D मॉडल प्रेजेंटेशन दिया गया। कार्यक्रम में एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के छात्र छात्राओं द्वारा अलग अलग विधाओं के साथ 3D मॉडल प्रेजेंटेशन बनाए गए थे। इसमें प्रथम पुरस्कार जीएनएम 2021-2024 सत्र के छात्र छात्राओं ने प्राप्त किया। इसी तरह द्वितीय पुरस्कार जीएनएम 2022-2025 सत्र के छात्र छात्राओं ने प्राप्त किया, जबकि तृतीय पुरस्कार एएनएम 2022-2024 सत्र की छात्राओं ने प्राप्त की। सभी विजेता छात्र छात्राओं को कॉलेज की निदेशिका नूतन कुमारी ने प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर आयोजित संगोष्ठी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कॉलेज की निदेशिका नूतन कुमारी ने कहा कि प्रति वर्ष 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। यह दिन अल्जाइमर रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने का वैश्विक प्रयास है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अल्जाइमर रोग इंटरनेशनल ने 21 सितंबर 1994 को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाने की शुरुआत की थी। हर साल अल्जाइमर दिवस की एक खास थीम होती है। इसके आधार पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अल्जाइमर रोग के जागरूकता के लिए महीने भर अभियान चलता है। इस वर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस 2023 की थीम कभी भी जल्दी नहीं, कभी बहुत देरी नहीं है। उन्होंने कहा कि अल्जाइमर एक मानसिक विकार है जिसके कारण मरीज की याददाश्त कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। आमतौर पर मध्यम उम्र और वृद्धावस्था में दिमाग के टिश्यू को नुकसान पहुंचने के कारण यह होता है। यह डिमेंशिया बीमारी का एक प्रकार है जिसका असर व्यक्ति की याददाश्त, सोचने की क्षमता, रोज़मर्रा की गतिविधियों पर पड़ता है। दिमाग में प्रोटीन की संरचना में गड़बड़ी के कारण अल्जाइमर की समस्या शुरू होती है। देश में अलग अलग क्षेत्रों में की गई स्टडी के अनुसार कुल जनसंख्या के 1 से 2% लोगों में उम्र के साथ अल्जाइमर की बीमारी देखने को मिलती है। इस अवसर पर कॉलेज के सभी फैकल्टी एवं कॉलेज कर्मी मौजूद रहे। सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद। आप लोगों का पूर्णिया काजा शिवम हायर एजुकेशन फाउंडेशन एवं पटेल नर्सिंग कॉलेज में स्वागत है। आप लोगों को जो आज उपस्थिति हुई है, ये हमारे नर्सिंग संस्थान में अल्जाइमर डे की बच्चों ने परफॉर्मेंस किया। ये 21 सितंबर 1994 को शुरुआत हुई थी। तब से आज तक सारे स्वास्थ्य विभाग में इसे नर्सिंग में मनाया जाता है। और ये जो है, इसको मतलब ये जो बीमारी है, ये मध्यम वर्ग की आयु से वृद्धावस्था तक की आयु में पाया जाता है। 35 से लेकर लास्ट मतलब जो हो, तो ये इसकी पहचान हम लोग मूल रूप से भूलने की जो आदत होती है उससे कर सकते हैं। तो साधारण सी बात है कि हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ही ये है, तो यदि भूलने की बीमारी हम लोगों पे हावी हो जाएगी तो दैनिक जीवन चर्चा में हम लोगों को काफ़ी परेशानी होगी। तो इस कारण से ये जो है मतलब, और इसकी मतलब इसे हमें हावी नहीं होने देना है। इसके लिए हमारे कॉलेज के सारे फैकल्टीज और बच्चों ने बढ़ चढ़ कर लिया है और उसको सारे डिफिनेशन दिए हैं। इसके लिए मैं अपने कॉलेज के तमाम फैकल्टी को हृदय से धन्यवाद करती हूँ और अपने तमाम सभी बच्चे को, हमारे बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम तमाम बच्चों को भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चियाँ इस शुभ अवसर पे 2 लाइन बोले, तो मैं बुलाना चाहूँगी। हाँ, इस प्रथम पुरस्कार दिया गया जो जिनका जैसा है उन्हें एक्चुअली है, बच्चे ने सभी बच्चों ने एक से एक दिया, लेकिन हमारे जो 22 ये 25 के हैं उनकी अब लास्ट सेशन चल रही है, पास आउट की समय नज़दीक है, तो हमने उन्हें प्रथम पुरस्कार से नवाजा है। मैं नूतन कुमारी, निदेशिका शिवम हायर एजुकेशन फाउंडेशन, सचिव पटेल नर्सिंग कॉलेज की आप सबों को बताना चाहूँगी कि हमारे कॉलेज के जो डायरेक्टर चेयरमैन सर मिस्टर पंकज कुमार निराला जी ने, उन्होंने सीमांचल के शिक्षक क्षेत्र में अपने हमारे नर्सिंग फाउंडेशन का निर्माण किया। आज सफल हुए, तो मैं सबसे पहले अपने डायरेक्टर सर को श्रेय देना चाहती हूँ। इस वक्त में यूनिक कामयाबी देते रहे और साथ ही साथ हमारे गाँव, हमारे मतलब सारे
समाज को नर्सिंग का सुविधा मिले। अभी जो कुछ भी हो जाता है लेट ऑफ टाइम, तो हमारे गांव में, हमारे शहर में देखा जाता है कि उन्हें बहुत परेशानियों का सामना झेलना पड़ता है। तो मैं अपने बच्चों के साथ बच्चों से भी यही कहती हूँ कि आप लोगों ने जो ज्ञान प्राप्त किया हमारे संस्थान में, ये हमारे साथ साथ अपने समाज के साथ भी साझा करें, ताकि उन्हें नर्सिंग क्षेत्र में या किसी भी डॉक्टर की निगरानी में जाने के बाद होता है कि बहुत कुछ को वो लोग नहीं समझ पाते हैं और इतना ज़्यादा हैवी ले लेते हैं कि वो मानसिक रूप से तनाव में आ जाते हैं। तो इस तनाव से आप लोगों को बांटना है, ज्ञान को बांटना है कि ऐसा कुछ नहीं है, हर बीमारी का इलाज है। मेरा नाम मोनिका टुडू है और हम एक्चुअली साइकोलॉजी के टीचर हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो मॉडल प्रेजेंटेशन है उसके साथ साथ हम लोग सोचे कि क्यों ना हम लोग एक मॉडल प्रेजेंटेशन करें, जिससे लोग जो हैं ये कम्युनिटी एरिया के जो अगल बगल के क्षेत्र लोग हैं कि वो लोग भी इम्प्रूव हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे। जैसे यहाँ कॉलेज के लिए विजिट करते हैं तो वो लोग जब खुद से स्टूडेंट जो तैयारी किए हैं, मॉडल प्रेजेंटेशन जो बनाए हैं, वो देखेंगे तो वो और जागरूक होंगे और अपने बच्चे को, जितने आसपास के लोग हैं वो लोग अपने बच्चे को फिर यहाँ एडमिशन दिलाएंगे, जिससे यहाँ पर जो एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग का ट्रेनिंग होता है तो वो इजीली वो लोग एजुकेशन हासिल करा सकते हैं और आगे जो अपनी लाइफ है, जो अपनी गोल्स है, उसको अचीव करने के लिए वो अपने बच्चे को मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू। मोनिका टुडू। सबसे पहले मैं आप सभी न्यूज़ चैनल वालों का आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे अपने कॉलेज के बारे में बोलने का मौका दिया। मैं शमाइला जीएनएम सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि हमारे कॉलेज के मॉडल प्रेजेंटेशन के बारे में, जो कि वर्ल्ड अल्जाइमर डे के थ्रू रखा गया। इसमें हमारे कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब ने पार्टिसिपेट किया और हमारी डायरेक्टर मैम मिसेस नूतन निराला मैम, इनका भी बहुत योगदान रहा है। ये हमेशा हमें प्रेरित करती हैं हर चीज़ के पार्टिसिपेट करने के लिए। मैम का कहना ये है कि हमारे कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई में तो रहें, साथ ही साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में भी उनका योगदान होना चाहिए। तो वर्ल्ड अल्जाइमर डे के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। ये वर्ल्ड अल्जाइमर डे हमेशा 1907 को मनाया जाता था। जर्मन के एक न्यूरोलॉजिस्ट थे एलोइस अल्जाइमर, इन्होंने सबसे पहले इस डिजीज़ का रिसर्च किया था। ये एक तरह का ब्रेन डिसऑर्डर है। जैसे कि ब्रेन डिसऑर्डर यानी कि हमारे ब्रेन में जो सेल होते हैं उनका डेड हो जाना, और जब हमारे ब्रेन के सेल ही डेड हो जाएंगे तो एक पर्सन सही से वर्क नहीं कर पाएगा। तो यही मैं बताना चाहती हूँ और मैं साथ ही साथ ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो ब्रेन वर्ल्ड अल्जाइमर डे है, इसके एक एलोइस अल्जाइमर ने किया था और फिर मेरा नाम शमाइला है। बहुत गर्व होता है कि मैं शिवम हायर एजुकेशन फाउंडेशन की छात्रा हूँ। पहले जहाँ पर बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में ये नर्सिंग का कोर्स कराया जाता था, वहाँ इस काझा जैसे क्षेत्र में मैम ने, हमारे डायरेक्टर मैम नूतन मैम ने हम लोगों के लिए ये कॉलेज खोलकर हम विद्यार्थियों को एक नया मार्गदर्शन दिखाया है। मैम कोई भी परिस्थिति हो जाए उसमें हमेशा हमारा साथ देती हैं। जैसे कि कोरोना जैसा महामारी था, जहाँ बड़ी बड़ी संस्थानों को बंद करा दिया गया, वहाँ पर हमारी मैम ने हमारे लिए ऑनलाइन क्लास की सुविधा उपलब्ध कराई। मैम का उद्देश्य हमेशा ये है कि लोगों को इस कोर्स के प्रति जागरूक कराना और ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज खोलना, यानी कि जहाँ पर साक्षरता की बिल्कुल कमी है वहाँ पर लोगों को जागरूक कराया जाए इस कॉलेज में। और मैं बहुत ही गर्व के साथ कहती हूँ, आई एम वेरी प्राउड टू बी आई एम अ पार्ट ऑफ शिवम हायर एजुकेशन फाउंडेशन। का तहे दिल से धन्यवाद। मैं शिखा कुमारी एएनएम से हूँ। मैं आज प्रेजेंटेशन मॉडल के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि अल्जाइमर्स डे के शुभ अवसर पर मनाया गया था यहाँ हमारे कॉलेज शिवम हायर एजुकेशन में। पीएससी एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे ऐसे निर्धन व्यक्ति, जिसके पास पैसे नहीं है, जो गरीब व्यक्ति है, जिसके पिता नहीं है, जिसके माँ बाप नहीं है, जो ऐसे लेडी, प्रेग्नेंट लेडी, जिसके घर में ऐसे उसके जैसे कि वाइफ हस्बैंड डेट कर गए, ऐसे निर्धन व्यक्ति के लिए हमारे पीएससी सेंटर खोला गया है, जहाँ पे मुफ्त में इलाज करवाया जाता है। शिखा कुमारी। आभारी मानता हूँ। थैंक यू एवरीवन। मैं सन्नी कुमार क्लास जीएनएम सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। कल वर्ल्ड अल्जाइमर डे के शुभ अवसर पर जो है मॉडल प्रेजेंटेशन रखा गया, जिसमें एक मॉडल बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में दिया गया था। सबसे पहले हॉस्पिटल से निकलने वाले कचरे को जो हम बायोमेडिकल वेस्ट के रूप में जानते हैं। यह एक ऐसा मटेरियल होता है जिससे इन्फेक्शन फैलने की संभावना, जैसे HIV, टेटनस, हेपाटाइटिस, बहुत सारे खतरनाक बीमारियों का जो है फैलाव होता है।
बायोमेडिकल वेस्ट सॉलिड और फ्लूइड दोनों फॉर्म में हो सकता है। जैसे कि इन्फेक्शन के रूप में हम सर्जरी के दौरान कोई आर्टिकल यूज करते हैं, तो जैसे हो गया नीडल, इंजेक्शन, ये सब जो है बहुत इन्फेक्टेड मटेरियल होता है। और ये जो है बायोमेडिकल वेस्ट जो है हमारे इन्वायरमेंट को भी बहुत ही प्रभावित करता है। जैसा कि जब हम बायोमेडिकल वेस्ट को किसी बगल के नदी या समुद्र में फेंक देते हैं, तो वह उसमें जो इन्फेक्शन रहता है और उसमें जो जीव पाया जाता है, उसके अंदर वह इन्फेक्शन चला जाता है। उसके बाद जब मनुष्य जो है उस जीव को खाता है, तो उसके द्वारा मनुष्य में फैल जाता है। इससे जो है मनुष्य के अंदर बहुत सारी बीमारियों का जो है समस्या उत्पन्न होती है। उसके बाद हमें और आपको जो है इस बायोमेडिकल वेस्ट के थ्रू क्या करना चाहिए, जिससे जो है एनवायरनमेंट को प्रूव किया जाए। और इतना जो आज के समय में इतना गर्मी बढ़ रही है, 41 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस, इसमें कहीं ना कहीं बायोमेडिकल वेस्ट जो एक बहुत बड़ा योगदान है इतना गर्मी बढ़ने का। तो हमें और आपको क्या करना चाहिए, अगर कहीं पे कचरा अगर हम ले जा रहे हैं तो उसको ढक कर ले जाना चाहिए। अगर कहीं पे हम कचरे को, प्लास्टिक कचरे को अगर यूज कर रहे हैं तो उसे जलाना नहीं चाहिए। जलाने के जगह अगर कहीं मिट्टी के अंदर दबा देना चाहिए। लगभग 10 मिलीमीटर मिट्टी का परत जो है दे देना चाहिए। अगर हम कहीं मार्केट गए तो वहाँ पे पॉलीथीन यूज करने के जगह हमें थैला यूज करना चाहिए, जिससे हम सब मिलकर जो है बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेजमेंट करने में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। थैंक यू। सन्नी कुमार। ये हमारे डायरेक्टर सर के बारे में बहुत कम बोले, जो कि श्रीमान पंकज पटेल जी हैं। हमारे कॉलेज के लिए वो शुरू से लेकर अंत तक यही कहते हैं हमेशा कि हमारे बच्चों को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। आप लोग तो मीडिया बंद हो, आपको भी मालूम होगा कि इस डे को बहुत कम जगह सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि ये बहुत बड़ी बीमारी है, जो कि क्योंकि हमारे मस्तिष्क ही हमारे शरीर का सबसे उत्तम अंग है। तो हम डायरेक्टर सर के पास जब प्रस्ताव लेके गए, हम सभी फैकल्टी मेंबर, तो हमारे डायरेक्टर सर बोले जितना भी खर्च होता है लेकिन कीजिए, बच्चे को साक्षर कीजिए। और मेरा मकसद, डायरेक्टर सर का कहना हुआ कि मेरा मकसद ये नहीं है कि हम सिर्फ नर्सिंग कॉलेज खोल दें, उनका मकसद है कि समाज को साक्षर करें, समाज को कैसे बताएं कि बीमारी क्या होता है। अगर हम किसी भी बीज को पौधा में ही काट दें तो वृक्ष बनने ही नहीं दिया जाए, तो ठीक उसी प्रकार अल्जाइमर एक ऐसा डिजीज, अगर हम शुरुआत में इसको प्रिकॉशंस लेते हैं इस पर, तो आने वाले समय में ये बड़ा रूप नहीं ले पाता है। हमारे सर बोले कि इसको बहुत अच्छे से आप लोग सेलिब्रेट कीजिए, जो भी खर्च आ रहा है, जिस तरह से हमारा सहयोग चाहिए वो सारा सहयोग मिलेगा। हम बहुत आभारी हैं। जैसा कि हमारी निर्देशिका मैम बोली, ये बहुत कम बोली कि हमारे सर इतना किए। सीमांचल ऐसे पिछड़े इलाकों में नर्सिंग का दिया जलाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो हमेशा कांटों को झेल लेते हैं, लेकिन हमें हमेशा फूलों का एहसास कराते हैं। इसके लिए हम सभी फैकल्टी मेंबर, हम अपने डायरेक्टर सर एवं निर्देशिका मैम का बहुत बहुत आभारी हैं कि वो अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे बीच आए, और साथ साथ आप लोगों को भी, लोगों को बता सके कि हमारा मूल उद्देश्य यही है कि लोग ये समझ पाए कि हम लोग छोटे से छोटे डिजीज को भी सीरियस ले और शुरुआती समय में ही खत्म करें। हम एक बार लास्ट में अपने निर्देशिका मैम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।